स्वागत है आपको कंपटीशन अड्डा चैनल में। आज हिंदी के फिर एक नए भाग के साथ जो हिंदी भाषा का विकास, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हिंदी भाषा का विकास में कैसे हुआ और किस प्रकार से आज हम उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, आज हम किस रूप में उपयोग करते हैं, उनके बारे में, उनके इतिहास और भाषा के विकास को जानेंगे। दोस्तों स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो ये आइए शुरू करते हैं। भाषा के विकास की बात की जाए तो पहले हिंदी भाषा थी वो बहुरूपित परिवार की भाषा माना जाता है। भारत में 4 भाषाओं का परिवार है। भारत में 4 भाषाओं का परिवार है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला है बहुरूपित, दूसरा द्रविड़, आस्टिक और चीनी तिब्बती। इन 4 को भाषा परिवार माना गया है भारत में। अब आती है कि भारत में भाषाओं के 3 भागों में बांटा गया। पहला तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो ये भारत के हिंदी भाषा को 3 भागों में बांटा गया। अब हिंदी भाषा की बात की जाए तो प्राचीन जो हिंदी है वो 1100 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी तक माना जाता है। और मध्यकालीन हिंदी की बात की जाए तो 1400 से लेकर 1850 तक माना जाता है। आधुनिक हिंदी की बात की जाए तो 1850 से अब तक माना जाता है। हिंदी की अगर जननी की बात की जाए तो हिंदी का जो जननी भाषा है वो संस्कृत, यानी कि हिंदी संस्कृत से ही बन के आया है। और सामान्यतः हिंदी भाषा का इतिहास अपभ्रंश शोरसैनी है और अपभ्रंश से जाना जाता है। और हिंदी भाषा के विकास का अगर क्रम देखें तो पहले संस्कृत था। बोला जाता है कि हिंदी का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। तो उन क्रम में देखेंगे तो संस्कृत से फिर उसका पाली हुआ, पाली से प्राकृत हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर प्राचीन और फिर हिंदी। तो ये हिंदी भाषा का विकास है। फिर हिंदी की 5 उपभाषाएँ हैं और 18 बोलियां हैं जो निम्नवत हैं। पहली जो उपभाषा है जिसको पश्चिमी हिंदी बोलते हैं और इसको शोरसैनी अपभ्रंश से आई है। अब ये इसमें कौन कौन से पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएँ बोलियां बोली जाती हैं, तो इसमें 5 बोलियां बोली जाती हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला खड़ी बोली, कौरवी जिसको भी कह सकते हैं, बांगरू, हरियाणवी बोल सकते हैं। अगला तीसरा ब्रज भाषा, चौथा कन्नौजी, 5वां बुंदेली। तो ये 5 बोलियां हैं जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। दूसरी की जाए तो दूसरी जो उपभाषा है जिसको राजस्थानी हिंदी बोलते हैं, इसमें 4 बोलियां आती हैं और इसका विकास शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें कौन कौन से बोलियां बोली जाती हैं, तो राजस्थानी हिंदी में बोली जाती है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। तो ये 4 बोलियां बोली जाती हैं। अगला जो तीसरा उपभाषा है जिसको पूर्वी हिंदी बोलते हैं, इसमें 3 बोलियां बोली जाती हैं। ये अर्ध मगही से आया हुआ, अर्थात अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यानी कि पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं जिसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और चौथा जो उपभाषा है जिसको हम बोलते हैं बिहारी हिंदी, ये मगही अपभ्रंश से आया है जिसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं। अब उसमें कौन कौन सी बोलियां हैं तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला भोजपुरी, दूसरा मगही, तीसरा मैथिली। तो ये 3 बोलियां बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। जो 5वां उपभाषा है जिसको पहाड़ी हिंदी बोलते हैं, जो खस अपभ्रंश से आती हैं। और इसके अंदर कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं बोला जाता है नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली। तो ये 3 बोलियां इस पहाड़ी हिंदी उपभाषा में बोली जाती हैं। अब बात करते हैं राजभाषा। राजभाषा क्या है, तो हिंदी हमारे देश की राजभाषा के रूप में व्याप्त है और हम उसको अपना राजभाषा के रूप में माना गया है। अब राजभाषा का अर्थ क्या होता है, तो राजभाषा का अर्थ होता है राजकाज की भाषा, अर्थात काम की भाषा। जिस भाषा में हम अपने काम को करते हैं उसको राजभाषा के रूप में
कहा गया। जो भाषा देश की राजकीय कार्यों की प्रमुख की जाती है राजभाषा कहलाती है। अब देखेंगे कि हिंदी में राजभाषा के अंतर्गत रखा गया है न कि राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रभाषा हमारे देश की कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, सिर्फ हिंदी को राजभाषा के रूप में रखा गया। तो ये रखा गया। अभी इसमें संविधान में क्या है, किस तरह की बातें कही गई हिंदी को लेकर, तो इसको आइए देखते हैं। तो इस तरह से संविधानिक अगर देखा जाए तो क्या कहा गया है, तो अगर संविधान की बात की जाए तो हिंदी एक संवैधानिक शब्द है, अर्थात संविधान में इसका उल्लेख है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। तो इसको याद रखेंगे, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। 14 सितंबर 1949, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। फिर बात करते हैं अब भाषा जो हमारे संविधान में हिंदी के बारे में क्या कहा गया। तो संविधान में हिंदी के बारे में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच संविधान में हिंदी 17वें भाग में इस राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब आर्टिकल 343 क्या कहता है, तो संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जब हमारा संविधान जब उस समय अपनाया गया, उस समय सिर्फ 14 ही भाषाएं प्रारंभ में रहीं, लेकिन आज वर्तमान में 22 भाषाएं हमारे संविधान में 22 भाषाओं का 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का अब तक जोड़ा जा चुका है। तो इस तरह से अभी फिलहाल में 22 भाषाएं हैं। अब बात आती है कि 2 अक्टूबर 1953 को देखिए भाषाई आधार पर, अर्थात किसी की बोलचाल भाषा के आधार पर कभी भी राज्य का विभाजन नहीं हुआ, लेकिन अभी ये अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर जो आंध्र प्रदेश एक राज्य है जिसमें ये भाषाई आधार पर इस राज्य का विभाजन हुआ। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल अयंगर ने रखा था और नागरिक पचाड़ी सभा की स्थापना 1853 में शिव कुमार और श्याम सुंदर दास ने की थी। और प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975, अब ये प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 नागपुर में हुआ था। अभी पिछले साल 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में हुआ था, फिजी में, है ना। ये भारत का विदेश मंत्रालय आयोजन कराता है, आपको करंट अफेयर में भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से ये हिंदी भाषा के रूप में रहा था। इस तरह से हाल में भी सम्मेलन हिंदी के होते रहते हैं। तो ये अब तक का राजभाषा और हिंदी भाषा के विकास के संदर्भ में ये सारी चीज़ें रही। आशा करते हैं कि आपके लिए ये महत्वपूर्ण है और साथ साथ हेल्पफुल हो।